हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर चल रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसके पिछले लेक्चर हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था और उसके बेसिक जो डिफरेंस इक्वेशन होते हैं, सेट जो होते हैं इक्वेशन का, वो हमने डिराइव किया था। तो आज को जो हमारा लेक्चर ये इन इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। तो बेसिकली सब चीज़ क्या है, चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम पिछले क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन टर्म को डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया नहीं था कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है। क्या होता है मतलब क्या, हमने दो फ्रेम रेफरेंस ले रहे हैं, एक एस हो गया, एक एच डैश हो रहा है, ठीक है। तो मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वो डिस्कस नहीं किया था कि जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट है ये सेकंड है। तो हमारे बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, वो आज इस वीडियो में बता भी दूंगा। चलिए पहले बोल सकते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, आप जैसे रोड पे चल रहे हैं, रोड पे ये आप है, ठीक है, ये गाड़ी है, वो क्या जा रहा है अपने वेलोसिटी से। तो बेसिकली कोई ड्राइवर होगा यहाँ पे, तो यदि आप गाड़ी को देखेंगे तो क्या दिखा देगा, गाड़ी क्या चल रहा है, आगे की ओर जा रहा है। फर्स्ट ये आपका ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ये से क्या एस मान लीजिए, ये एस फ्रेम है इस, ठीक है। और जो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसे क्या दिखाई दे रहा होगा कि गाड़ी मेरा क्या स्टेशनरी है, जो आप है, आप क्या जहाँ जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। तो वही दो फ्रेम रेफरेंस है, ड्राइवर के हिसाब से अलग एच डैश फ्रेम रेफरेंस है, आपके हिसाब से अलग फ्रेम रेफरेंस है। इन दोनों का फ्रेम रेफरेंस क्या अलग अलग है, दो है। तो बेसिकली इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल यही सब है। तो इसीलिए हम गैलीलियन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वो हमारा फेल कहाँ होता है, तो उन्होंने जो टाइम का फैक्टर है उसे एप्लीकेबल नहीं किया, टाइम के फैक्टर के बारे में नहीं बताया था। लेकिन यदि हम दो फ्रेम रेफरेंस इनर्शियल, आपको पता है इसमें इनर्शियली हम बेसिकली देखते हैं, नॉन इनर्शियली कि जो फ्रेम रेफरेंस है उसमें हमारा क्या होता है, टाइम का भी तो महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली लॉरेंज साइंटिस्ट जो थे उन्होंने टाइम फैक्टर को भी लिया और उसको फिर प्रूव किया। तो बेसिकली पिछले क्लास में हमने देखा था एक डैश बराबर फॉर्मूला आया था क्या, एक्स माइनस वी टी, वो फॉर्मूला कैसे आया था। तो मैंने पिछले क्लास में वो भी नहीं डिस्कस किया था, डैट मैंने बता दिया था कि इसका फॉर्मूला ये होगा। तो ये वीडियो में आज मैं बता देता हूँ कैसे आया। तो बेसिकली जो एक्स डैश है, आपको क्या एक्स डैश, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी का क्या कोऑर्डिनेट एच डैश के फ्रेम रिस्पेक्ट से क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और बेसिकली एच फ्रेम के रिस्पेक्ट से पॉइंट पी में क्या कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड। तो बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट का ये क्या होगा, एक्स डैश हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस। और बेसिकली ये पूरा डिस्टेंस जो होगा पॉइंट पी तक वो हो गया क्या, एक्स। समझ में आ रहा है आपको। और जो ये डिस्टेंस क्या हमारा, ये डिस्टेंस जो कि यहाँ वेलोसिटी क्या बी है, ये डिस्टेंस वेलोसिटी क्या, डिस्टेंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टाइम हो जाएगा। तो ये हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम वी टी। तो यदि आपको एक्स डैश के वैल्यू पूछा क्या होता है, एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डैश के वैल्यू आपको ये पार्ट निकाला क्या, इस पूरे में से ये पार्ट को माइनस कर दीजिए। इस पूरे में से आपको ये पार्ट यदि आप माइनस कर देते हैं तो आपको क्या ये पार्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए एक्स डैश बराबर क्या होता है हमारा, एक्स माइनस वी टी। तो पिछला बार जब प्रॉब्लम हमारा यही आया था, आप बोलेंगे सर वाई डैश का वैल्यू वाई आया था, जेड डैश का वैल्यू जेड आया था, क्यों, क्योंकि वाई डैश का देखिए वाई एक्सिस हमारा क्या है ऊपर का, तो ये क्या वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस तो सेम है, जेड एक्सिस तो सेम है। लेकिन जो जो टर्म है, जैसे ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसी में हमारा क्या हो रहा है, डिफर हुआ, तो इसे ही चेंज हुआ है। तो ग्रेडिएंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ तक देखा था, लेकिन जो टाइम टी है उसमें भी कुछ चेंजेस हो गए। तो ये हमारा लॉरेंज जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो बेसिकली इनका ड्राइव है, ये हमारा डायग्राम है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का। आप यहाँ से कॉपी में बना लीजिए, एग्जाम्स में भी आपको यही बनाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ है, यहाँ ओ डैश हो गया, ओ पी हमारा क्या पोजीशन वेक्टर हो गया अलोंग दी एस फ्रेम, और ओ डैश पी डैश हमारा, ओ डैश पी हमारा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस एच डैश के अलोंग पोजीशन वेक्टर। तो वी कंसीडर द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एस एंड एच डैश, लेट वी इज द वेलोसिटी ऑफ एच डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। वी हमारा क्या वेलोसिटी है किसका, एच डैश का है, अब किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। तो एग्जांपल अभी तो बताया था वो इसी के अकॉर्डिंग है। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व, द कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम। तो कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करेगा क्या, ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम। एस फ्रेम से क्या ऑब्जर्व करेगा कि जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, यहाँ पे उस पिछले क्लास में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने 3 लिया था, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ टाइम का फैक्टर भी आएगा। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड टी हो जाएगा। एंड फॉर ऑब्जर्वर इन एच डैश फ्रेम, यदि आप एच डैश फ्रेम से बेसिकली यदि आप एस फ्रेम से देखते हैं, ये एस फ्रेम है, एस फ्रेम से यदि आप देखते हैं यहाँ पॉइंट पी में, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या दिखाई देगा, एक्स वाई जेड और टी। और यदि आप यहाँ देखते हैं एच डैश फ्रेम से, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और क्या दिखा देगा, टी डैश। तो बेसिकली ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट क्या, वी कंसिडर दैट एट टी इज इक्वल टू जीरो ओरिजिन ऑफ बोथ फ्रेम कोइंसाइड। सिंपली मतलब क्या है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो में, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो में जो ओरिजिन होगा ये दोनों क्या होगा हमारा, बेसिकली दोनों सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोला जा रहा है, सिंपली सिंस वेलोसिटी ऑफ लाइट सी इज द सेम इन ऑल फ्रेम्स एज डैश फ्रेम phases एज डैश passes as a light pulse originated from source at O।
बेसिकली कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो हमारा डॉट 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 है क्या, और जो हमारा लाइट सोर्स हो गया, ये हमारा क्या लाइट है, लाइट सोर्स लाइट है, ये हमारा क्या लाइट है और कुछ नहीं। तो लाइट क्या हमारा क्या ct हो जाएगा, क्यों डिस्टेंस यहाँ से अगर डिस्टेंस में पूछूँ तो क्या होगा ct ना होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा c डैश ct डैश होगा। सी हमारा क्या है वो कांस्टेंट है, डिफरेंस किस में होगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से। हमारा टी है यहाँ सी टी हो गया, यहाँ क्या होगा सी टी डैश हो जाएगा, पास कुछ नहीं। तो बेसिकली यही है। और जो हमारा वी वेलोसिटी के लिए था मैंने आपको बता दिया, वी वेलोसिटी के लिए क्या था, वी वेलोसिटी के लिए हमारा वी टी था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइट पल्स। पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना लाइट पल्स का। लाइट पल्स क्या वही जब मैं बताया ओपी वेक्टर जो होता है, तो ओपी वेक्टर क्या होगा सी टी हो गया, और ओपी डैश से क्या हो जाएगा सी टी डैश हो जाएगा। देयर फॉर ओपी में क्या पोजीशन वेक्टर है। अब देखिए ऊपर ये हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा पोजीशन ही थे ओपी और ओ डैश पी। तो इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, सी स्क्वायर टी स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। बेसिकली अंडर रूट होता है बेसिकली करके, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट हो जाएगा यहाँ, इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ इसलिए हो गया सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ ओ डैश पी में भी करना है, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेना है। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या करना है, सिंस एच डैश इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एच डैश मूव करा किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। सो बाय दिस सिमेट्री, तो सिमेट्री के अलोंग क्या आएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई डैश जेड इक्वल टू जेड। अरे मेरा भी यही तो पता है, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन वही हुआ था हमारा। ये जो मूव कर रहा है किसके एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या है वो तो हमारा सेम रहेगा, इसलिए वाई इक्वल टू वाई डैश जेड इक्वल टू जेड डैश हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ से ये दोनों इक्वेशन जो बेसिकली है उसमें हमने क्या किया है, एक्स के वैल्यू एक्स को हमने क्या इधर भेजा सी माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स को भी एक्स डैश को भी माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इक्वेशन 1 2 हमारा कुछ इस तरह से हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हेंस अब हमने यहाँ पे क्या किया बेसिकली, ध्यान से देखिए जो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है आपको ये वाला, तो इसमें हमने क्या किया एक्स स्क्वायर बेसिकली है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर कहाँ है, ये हमारा सी स्क्वायर टी स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। आई क्या है एक डैश स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर है। तो बेसिकली मैंने यहाँ क्या बोला था आपको, मैंने यहाँ बोला था कि y इक्वल टू वाई डैश है, जेड इक्वल टू क्या है जेड डैश है। मतलब क्या ये इक्वेशन जो बना ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेम होगा क्योंकि y है तो y किसके इक्वल है, वाई डैश के इक्वल है, जेड किसके इक्वल है जेड डैश के इक्वल है। तो बेसिकली ये इक्वेशन दोनों के इक्वल इक्वेट कर दीजिए। तो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमारा कहाँ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हमने इधर भेजा, तो यहाँ बेसिकली सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली एक्स दोनों इक्वल हो गया तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या सी एक्स स्क्वायर मान यहाँ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं दोनों तरफ ये पूरे इक्वेशन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। समझ में आया आपको, ये दोनों हमारा क्या इक्वेट हो गया क्योंकि वाई इक्वल टू वाई डैश था, जेड इक्वल डैश जेड डैश। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया था, पिछले क्लास में हमने क्या किया था वो देखिए। इतना जाने के बाद हम पिछले क्लास में डायरेक्ट क्या बोलते थे कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा लेट द कोऑर्डिनेट एक्स एंड एक्स डैश आर रिलेटेड एज एक्स डैश। तो किस तरह से रिलेटेड होगा बेसिकली यहाँ के जो टर्म आएगा कांस्टेंट, यही तो हमने ग्रेडियंट ने इसी टर्म को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसी टर्म के अकॉर्डिंग टी टर्म आया था बेसिकली। तो बेसिकली एक्स माइनस वी टी हो जाए, क्यों एक्स डैश का वैल्यू क्या हमारे यहाँ देखिए, एक्स डैश का वैल्यू यदि आप इसका वैल्यू निकालें तो क्या होगा, इस पूरे में से हमें ये टर्म माइनस करना होगा, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमारा क्या आया के जो कांस्टेंट आया वो क्या है, वेयर के इज अ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी वी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझ में आया, क्योंकि यह वेलोसिटी भी कुछ तो होगा और लाइट का भी तो वेलोसिटी का, तो उसमें कुछ डिपेंड करेगा क्या, कुछ कांस्टेंट टर्म, जिसे हमने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो थ्योरी बताए थे, आइंस्टाइन जिन्होंने दो थ्योरी दिए थे, उसके अकॉर्डिंग हम उस थ्योरी का यूज करेंगे, तो फर्स्ट भी और सेकंड भी। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से, वहाँ से सारा चीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या था, आपको एक्स किस इनर्शियल फ्रेम के अकॉर्डिंग था, उसमें एक्स को आपको रिप्लेस करना है एक्स डैश से, और वी को रिप्लेस करना है माइनस वी से, और टी को रिप्लेस करना है टी डैश से। तो इक्वेशन 5 हमारा बेसिकली होगा, इक्वेशन 4 में पुट करना सारा वैल्यू। तो देखिए यहाँ क्या था, एक्स डैश की जगह हम क्या करना है, एक्स हो गया, के रखना है, एक्स की जगह में आपको एक्स डैश करना है बेसिकली, एक जहाँ एक्स डैश से वहाँ एक्स कर दिए, जहाँ एक्स से वहाँ एक्स डैश, माइनस वी की जगह क्या करना माइनस वी, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस भी होगा, टी की जगह क्या करना टी डैश। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इन इक्वेशन 5। अब देखिए यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इन इक्वेशन 5, बेसिकली एक्स डैश का वैल्यू क्या है, एक्स डैश का वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 4
ये हमारा क्या एक्स डैश की वैल्यू के एक्स माइनस वी टी। तो एक वैल्यू कहाँ पुट करने बोल रहा है आपको, ये हाँ एक्स डैश से पुट, इक्वेशन नंबर 5 पे पुट करने बोल, बेसिकली एक्स एच टी से के एच टी से एक्स डैश की वैल्यू क्या है के एक्स माइनस वी टी आई प्लस वी टी डैश एच टी। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, बेसिकली कुछ नहीं, के टर्म को हमने क्या किया, बेसिकली कॉमन लिया है। कॉमन लिया मतलब क्या, ये टर्म के को अंदर मल्टीप्लाई इससे किया, फिर के को अंदर यहाँ से मल्टीप्लाई किया, और कुछ नहीं। यहाँ क्या जो के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी हो गया, यहाँ पे प्लस के वी टी डैश हो गया। तो बेसिकली आप यहाँ से टी डैश का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, टी डैश की वैल्यू होगा एक्स में होगा, एक्स में माइनस होगा के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी अपॉन में क्या जाएगा के वी। तो होगा इक्वेशन नंबर 6। अब आगे देखिए, आप यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, एक्स की वैल्यू होगा सी टी और एक्स डैश की वैल्यू क्या होगा सी टी डैश। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर ए हो गया। इक्वेशन नंबर बी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश, एक्स डैश एंड टी डैश क्या है हमारा, टी डैश हमारा ये है। तो एक्स डैश का जो वैल्यू है और जो ये टी डैश का वैल्यू है, वो जो वैल्यू क्या करना है आपको यहाँ पे एक्स डैश टी डैश इन इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश। एक्स डैश का वैल्यू आपको पता है, टी डैश का वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू क्वेश्चन बी इनपुट कीजिए। तो एक्स डैश का वैल्यू क्या है, बेसिकली देखिए बताइए एक्स डैश का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर एक्स डैश का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, के एक्स माइनस वी टी। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, के एक्स माइनस वी टी, सी है जी टी से हमारा। अब बेसिकली यहाँ पे सी टी डैश है, तो सी का वैल्यू जी टी डैश के ऊपर इक्वेशन देखिए। तो ये टी डैश के वैल्यू देखिए, टी डैश के वैल्यू हमारे क्या है, ये पूरा इक्वेशन नंबर 6। तो टी डैश के वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसको क्या करना है, बेसिकली सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करना है, के यहाँ क्या आ गया के वी है, के को पहले के वी की इधर भेज दीजिए पूरी तरह से। तो क्या होगा, के स्क्वायर वी एक्स हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर वी एक्स, फिर यहाँ के है, फिर यहाँ क्या जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी टी स्क्वायर टी। बेसिकली यहाँ के वी है, ये क्या अंदर मल्टीप्लाई में, के वी यहाँ के वी है, के स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर टी हो जाएगा जी टी, या माइनस बेसिकली के वी को पहले यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर अंदर एक एक करके आपको मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। फिर सी को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ सी एक्स हो जाएगा माइनस सी के स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बेसिकली यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर यहाँ सी माइनस के स्क्वायर है, तो यहाँ फिर माइनस वी टी है, तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सी के स्क्वायर वी टी हो जाएगा। आपको यहाँ समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ रहा है वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ फिर बेसिकली क्या हुआ, यहाँ देखिए ये के स्क्वायर वी एक्स है, यहाँ के स्क्वायर, तो ये बेसिकली यहाँ हमने के स्क्वायर वी सी टी, के स्क्वायर वी सी टी हमारा कहाँ है, ये हमारा के स्क्वायर वी सी टी यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ हमारे क्या सी स्क्वायर टी, सी स्क्वायर टी कहाँ से है, देखिए सारी चीज़ समझना होगा यहाँ पे आपको। बेसिकली यहाँ कुछ नहीं हुआ है, जो हमारा एक्स का वैल्यू है, इक्वेशन नंबर ए देखिए, इक्वेशन नंबर ए में आपको जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स के जगह पर क्या पुट करना है, सी टी पुट करना है। तो यहाँ हमारा एक्स था, तो यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, सी टी बेसिकली, ठीक है। फिर हमारा एक्स कहाँ था, यहाँ हमारा एक्स था, तो यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, सी टी। फिर हमारा एक्स था, तो यहाँ पुट कर दिया सी टी। तो बेसिकली जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ सी टी पुट कर देना है। अब जो कैंसिल होगा वहाँ से, तो बेसिकली हमने यहाँ पे कैंसिल हो रहा, हमारा ये टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ बेसिकली हमारे कौन सा टर्म बचा है, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा इधर, सी स्क्वायर के स्क्वायर टी। अब माइनस में यहाँ क्या बचा, के स्क्वायर वी स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने कॉमन लिया है के स्क्वायर टी को, तो यहाँ क्या है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ टी टी हमारा कैंसिल होगा। तो बेसिकली के स्क्वायर को आपको वैल्यू मिलेगा क्या, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हमें सी जिसका जो टर्म उसको नीचे भेजेंगे, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और सी स्क्वायर हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से आपको के का वैल्यू क्या मिल जाएगा, के का वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इट इज इक्वेशन नंबर 7। अब जो के का वैल्यू आपको मिल गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 6, जो टी डैश की वैल्यू आप निकाले थे वहाँ पे क्या के का वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको टी डैश का वैल्यू मिलेगा वहाँ से। तो के का वैल्यू आपको पुट कर देना बेसिकली। तो यहाँ भी के था, यहाँ भी के था, तो दोनों जगह आपको क्या करना है, के का वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या था, इक्वेशन नंबर 6 में जाइए, इक्वेशन नंबर 6 के का वैल्यू कहाँ है आपका, देखिए के का वैल्यू यहाँ था और के का वैल्यू यहाँ था, दोनों जगह पुट कीजिए, के स्क्वायर कर देना है, के करना है। तो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेसिकली मैंने क्या किया है, एलसीएम लेना था बेसिकली, तो मैंने एलसीएम ले लिया है। यहाँ देख सकते टी डैश है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ भी देखिए एलसीएम लेना था, तो एलसीएम ले लिया है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, यहाँ भी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, तो यहाँ सी वी हो गया, वी सी हो गया, सी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा क्या, एक्स वी स्क्वायर, एक्स से यहाँ फिर वी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स, यहाँ सी स्क्वायर वी टी। बेसिकली आपको यहाँ क्या करना है, सोल्व करना है, एलसीएम लेना है। ये नीचे क्या है, इसके नीचे ये 1 है, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा यहाँ लिखना है, फिर बीच में क्या होगा, माइनस होगा, माइनस करके ये टर्म तो पूरा एजिटेस हो गया, फिर यहाँ सी स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर वी टी। उसी तरह यहाँ वी सी वाला टर्म है, यहाँ तो सिंपल है, हमारा क्या हो जाएगा, वी सी हो जाएगा
और जो नीचे अपन होता है तो ये क्या ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, तो अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ये सब चीज़। नेक्स्ट टर्म है टी रेस है, इसको आप सोल्व करना है तो ये क्या सी स्क्वायर क्या वी है, सी स्क्वायर भी हमने यहाँ इसका क्या लिया है कॉमन लिया है, सी स्क्वायर भी यहाँ कॉमन लेने पर क्या यहाँ टी बचेगा टी, यहाँ माइनस बचेगा माइनस, देखिए ये माइनस फिर एक्स भी होगा, एक्स भी होगा तो वी कॉमन है तो यहाँ एक्स भी हो जाएगा, अपन में सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है और नीचे वी सी है तो वी सी जो कैंसिल कर देना है। तो बेसिकली आपको टी का वैल्यू मिलेगा क्या टी माइनस एक्स भी अपन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 8। तो देयरफॉर द कंप्लीट सेट्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर, तो कंप्लीट सेट क्या होगा, एक्स डैश के वैल्यू आपको क्या मिला था एक्स माइनस बी टी अपन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, वाई डैश आपको पता वाई इक्वल है जेड के इक्वल है, टी डैश के वैल्यू अभी आपको मिला क्या टी माइनस एक्स बी अपन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। देन द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड by putting minus v in place of v and replacing x dash y dash z dash by x y z replace respectively and vice versa। जहाँ भी आपको माइनस भी करना है, जहाँ x dash y dash z dash वहाँ x y z करना है तो आपको इसका इन्वर्स मिलेगा। इन्वर्स यानी जहाँ x dash था वहाँ x हो गया बेसिकली और कुछ नहीं, तो इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपका बेसिकली ये हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, व्हेन यदि लाइट ऑफ स्पीड वेलोसिटी है, जब हमारा वेलोसिटी है किसका हमारा सिस्टम का वो क्या लेस देन है किसके लाइट की स्पीड से, देन तो वी अपन सी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर सी स्क्वायर वी अपन सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर क्या हो नेग्लिजिबल हो जाएगा। एंड द लॉरेंस इक्वेशन रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दैट इज एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से हमको समझ में क्या आया, यदि हमारा लाइट का स्पीड ग्रेटर देन होता है वी यानी वेलोसिटी ऑफ द सोर्स सिस्टम से, तो ये जो टर्म है हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। जो लॉरेंस से हमने फॉर्मूला दिया वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, समझ में आया। तो ये हमारा जो है क्या एक तरह से रिड्यूसिबल फॉर्म भी हो गया क्या है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो बेसिकली यही हमारा था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम्स में कंफर्म है इसको आना ही है। यहाँ से जो आपको लेक्चर स्टार्ट हुआ है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से जो लेक्चर आपको स्टार्ट हुआ है, इसके बाद के जितने भी जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया टाइम डायलेशन हो गया, सारा जो टॉपिक एग्जाम्स में 100% आएगा, कुछ भी आ सकता है इस टर्म में से, लेकिन एग्जाम्स में आएगा वो भी 15 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो यदि आपके सिलेबस में ये है तो आपको एग्जाम्स में ये कंफर्म है आना ही आना है। तो बेसिकली यही था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।